डायरेक्टर फ़िज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू डॉक्टर दाऊद इकबाल है हमारे साथ। डॉक्टर साहब, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण जो 2 कोर्सेज़ चलते थे फ़िज़िकल एजुकेशन के, बीपीएड और एमपीएड, और शायद रुके हैं या कुछ, और इन द मीन टाइम आपने एक और कोर्स स्टार्ट किया है जो अंडर ग्रेजुएट लेवल का। थोड़ा आप डिटेल्स देंगे ये अंडर ग्रेजुएट लेवल का कोर्स क्या है, और जो उसमें प्रॉब्लम आई है किस तरह से वो सॉर्ट आउट होगी, कब से वो भी कोर्सेज़ जो हैं फिर से रिज्यूम होंगे? देखिए, जहाँ तक सवाल अंडर ग्रेजुएट का है, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्स हमारा जो है बीपीएस जो है जम्मू यूनिवर्सिटी ने इसको स्टार्ट करा है एनईपी के पैटर्न पे, और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन एनईपी की जो है हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जो है उसके तहत हमने इट्स ए यूजीसी कोर्स और इसको हमने शुरू किया है, और इस साल से इसका पहला बैच एडमिशन इसकी हो चुकी है, क्लासेस की शुरू हो चुकी हैं। और जहाँ तक सवाल बीपीएड और एमपीएड का है, उसमें जैसे हम जानते हैं कि आर्टिकल 370 के एबॉर्गेशन के बाद जो है एनसीटी की डायरेक्ट हम पे लागू हुई, और उसके कुछ नॉर्म्स थे जो हम फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। जैसे कि बीपीएड और एमपीएड के लिए अलग से जो है परमानेंट फैकल्टी जो है उसकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमारे पास परमानेंट फैकल्टी कंप्लीट नहीं थी, जिसकी वजह से जो है हमारा रिकग्निशन जो है वो रिफ्यूज़ हुआ था। लेकिन इस साल हमने फिर से जो है उसको अप्लाई किया है, और उसकी पहले एक मीटिंग हो चुकी है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमने सबमिट किए हुए हैं, और उसी की कड़ी ये है कि जम्मू यूनिवर्सिटी काउंसिल की जो मीटिंग जो हुई थी उसमें जो है कुछ पोस्टें हमको जो है अप्रूव हुई हैं, जिसका प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है सेक्रेटरी के साथ, फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ वो फाइल्स जो मूव हुई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस साल जो है हमारी पोजीशंस जो रिक्वायर्ड पोजीशंस जो हमें मिल जाएंगी, और फिर से हम जो है बीपीएड एमपीएड जो है जम्मू यूनिवर्सिटी में एडमिशन कर पाएंगे। कितना लॉस तो नहीं मैं कहूँगा, मतलब कितने बैचेस आप के सफ़र हुए हैं? देखिए, सफ़र तो हुआ, 2 बैचेस का सफ़र हमारा हुआ है। अभी इस साल ही हमारा जो लास्ट बैच हमारा 24-26 का बैच जो था वो पास आउट हुआ, और उसके बाद 25 और 26 में हम बीपीएड एमपीएड एडमिशन जो है, क्योंकि हमारे पास रिकग्निशन नहीं थी, हम कर नहीं पाए। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इस साल जो हमारा जो सेशन जो है उसमें हमें एडमिशन हम शायद आगे जाकर कर पाएँ, अगर पोजीशन फैकल्टी पोजीशन रिक्वायर्ड जो है हमें सैंक्शन हो जाए और इंटरव्यू उसका टाइमली हो जाए। हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू यूनिवर्सिटी जो है पूरे सीरियसली इसको इशू को उन्होंने टेकअप किया है। इवन सेंटर में भी उन्होंने इसको इशू को टेकअप किया है, और हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट की, उनके साथ भी पूरी डिस्कशन हुई है, और फ्रूटफुल डिसीजंस उसमें जो है वेरी सून यू विल बी एबल टू सी कि हमें पोजीशंस जो है मिल जाएंगी, और एडमिशन फिर से एक बार बीपीएड एमपीएड की उनका जो बेसिक क्राइटेरिया वो फुलफिल करेंगे, और आपका जो कोर्सेज हैं वो बीपीएड एमपीएड की फिर से रिज्यूम हो जाएंगे। ये जो बीपीईएस कोर्स शुरू किया अपना अंडर ग्रेजुएट लेवल का, इसमें क्या होता है, एंट्री पॉइंट क्या है, बच्चे किस क्लास के बाद इसमें आते हैं? और इसमें जो 12th के बाद, 12th स्टैंडर्ड के बाद जो 4 साल के लिए बच्चे जो हैं इसमें हमारे पास बीपीएस में आते हैं। उसके बाद जैसे एनईपी में है कि तीसरे साल के बाद बच्चा जो है, अगर जो क्राइटेरिया के परसेंटेज का, उसमें जो है बच्चा आगे जाके रिसर्च के लिए भी जा सकता है। अगर बीच में फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने 1 साल के बाद एग्जिट करना है, उसे क्रेडिट्स जो है वो एक लाइब्रेरी जो क्रेडिट बैंक जो है वो बनेगा, और उसके क्रेडिट जो स्टोर होंगे। उसके बाद 1 साल के बाद अगर उसको डिप्लोमा करना है के बाद अगर उसको एग्जिट करना है, तो फिर एग्जिट करके बाद में दोबारा उसको रिज्वाइन कर सकता है। और उसी तरीके से ग्रेजुएशन के बाद अगर वो एग्जिट करना चाहता है तो 3 साल के बाद एग्जिट कर सकता है, अगर या फिर 4 साल पूरा कोर्स करने के बाद वो है वो रिसर्च के लिए जा सकता है। तो 4 साल के बाद वो उसका इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन हो जाएगा, उसका नॉर्मल ग्रेजुएशन। बिल्कुल, फिर उसको बीपीएड के लिए वो ऑनर्स हो जाएगा, बीपीएड के लिए एलिजिबल हो जाएगा, वो बीपीएड में जा सकता है, फिर उसके बाद एमपीएड मिल सकता है। तो अदरवाइज अगर उसने वैसे ही आगे जाना है तो वो अपना रिसर्च के लिए, पीएचडी के लिए जो है उसके बाद जा सकता है। ओके। और किसी और ये स्पोर्ट्स को ना भी उसने आगे कंटिन्यू रखना हो, किसी और फील्ड में जाना हो, तो वो जा सकता है, मतलब टीचिंग में अगर उसको जाना है टीचिंग में हो जा सकता है। जैसे बाकी नॉर्मल ग्रेजुएशन जैसे वैसे ही होगा, पीजी जैसे होता है, रिसर्च होता है, वैसे ये कोर्स होगा, जिससे बच्चों के लिए इजीली, जो बच्चे हैं कल को पीजी के बाद पीएचडी करने के बाद जो है वो इजीली जो है कल को जहाँ भी जॉब्स अपॉर्चुनिटी उसको मिलेगी, प्राइवेट में या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, उसमें एज पर यूजीसी नॉर्म्स जो हैं उसको फुलफिल करके, जैसे बाकी बच्चे, बाकी स्ट्रीम्स के बच्चे हमारे जो हैं वो उसमें अकोमोडेट हो रहे हैं, इस तरीके से हमारे बच्चे भी जो बीपीएस के बच्चे जो हैं उसमें जा सकते हैं। वी आर होपफुल दैट बाय द नेक्स्ट सीजन all the issues will be sorted out and the course will start. 100%. I'm hopeful because it's not on the department, it's the whole university administration who is after it and is looking after it very seriously. It has been discussed in the university council also, and also taken up with the higher education ministry, and also at central level also. I'm hopeful by this year we'll get the required positions and it will be advertised and immediately it will be filled. And again, you will see the BPED MPED courses will be resumed in the University. डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया स्पोर्ट्स टाइम से बात करने के लिए, थैंक यू।